नमस् नमस्कार विद्यार्थियों। मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। आज का विषय है पावर सिस्टम थर्ड ई 308 से। यूनिट है थर्ड, टैरिफ या शुल्क दर जिसे हम कहते हैं। सर्वप्रथम टैरिफ या शुल्क दर पढ़ेंगे कि टैरिफ या शुल्क दर की क्या परिभाषा है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू ए कंज्यूमर इज नॉन एज टैरिफ। तो जिस रेट पर विद्युत ऊर्जा एक उपभोक्ता को प्रदान की जाती है, जिस प्राइस पे उस उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, उसे हम टैरिफ कहते हैं। टैरिफ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि टाइप ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो जनरली जो टाइप ऑफ कंज्यूमर्स है, उपभोक्ताओं के प्रकार, वो जनरली 6 प्रकार के रखे गए हैं। पहला घरेलू उपभोक्ता, जिसकी जो लोड रेंज है वो 5 किलोवाट तक होती है, 0 से 5 किलोवाट तक। सेकंड है कमर्शियल कंज्यूमर्स। कमर्शियल कंज्यूमर्स में जो ये मॉल इंडस्ट्री मॉल बड़ी बड़ी शॉप्स जो हैं उनके लोड आ जाते हैं। इनका लोड सिंगल फेज़ के लिए 5 किलोवाट तक तथा 3 फेज़ के लिए 5 किलोवाट से अधिक के लोड इसमें अटैच होते हैं। थर्ड है एग्रीकल्चर कंज्यूमर, कृषि उपभोक्ता। इन्हें 20 किलोवाट तक लोड की कैटेगरी में रखा गया है। फोर्थ है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, औद्योगिक उपभोक्ता। ये 20 किलोवाट से 100 किलोवाट तक। 100 किलोवाट से अधिक है तो बड़े उद्योग, 20 से 100 है तो मध्य उद्योग, और 20 किलोवाट तक अगर कोई है तो वो छोटे उद्योग में की कैटेगरी में रखा जाता है। फिफ्थ है बल्क कंज्यूमर, भारी उपभोक्ता, जो 10 किलोवाट से अधिक कैटेगरी में आते हैं। उसके पश्चात एक कैटेगरी बनाई गई है नगर निगम, नगर पालिका तथा पंचायती उपभोक्ता, जो ये रोड लाइटिंग्स, किसी ग्राउंड में लाइटिंग जो की जाती है, ये शहर कस्बे या गांव पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार 6 कैटेगरी में टाइप ऑफ कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैरिफ। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका रिकवरी ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द पावर स्टेशन। तो पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बन रही है उसकी वापस कॉस्ट उसकी कैलकुलेट करना, उसकी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाए। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो विद्युत का खर्च आया है उसकी भी कॉस्ट रिकवर हो जाए। थर्ड है रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एग्जाम्पल मीटरिंग इक्विपमेंट, बिलिंग एक्सेट्रा। तो जो मेंटेनेंस टीम है, ऑपरेशन टीम है, उनकी सैलरी हो गई, उनके खर्चे हो गए, जो भी अदर इक्विपमेंट पे कॉस्टिंग आती है, वो सारे इंक्लूड करके जो खर्च है उसकी भी कॉस्ट रिकवर हो जाए। अ सूटेबल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में किया गया है उस पर उन्हें सूटेबल, एक पर्याप्त लाभ मिल जाए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए टैरिफ को डिज़ाइन किया जाता है। टैरिफ की जो शुल्क दर है उसे निर्माण किया जाता है। अब डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैरिफ, तो जो इच्छित चरितार्थ कह सकते हैं, अभिलक्षण, वो टैरिफ के क्या है। तो प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है उसका प्रॉपर रिटर्न मिले। फेयरनेस हो, फेयरनेस ऐसी कि जैसे उस शुल्क दर पे सभी अपनी सहमति प्रदान करें। सिंप्लिसिटी हो, समझने में आसान हो, जो शुल्क दर डिसाइड की है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं हो, एक आम आदमी उसे समझ सके। रीजनेबल प्रॉफिट हो, अट्रैक्टिव हो, आकर्षित करने वाली हो, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ सके। अब टैरिफ के प्रकार कितने हैं। तो टैरिफ को 7 कैटेगरी में बांटा गया है कि किस प्रकार से जो विद्युत खर्च की जाती है उपभोक्ता द्वारा उनको किस किस कैटेगरी में डिज़ाइन किया जा सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्ट है सिंपल टैरिफ, सेकंड है फ्लैट रेट टैरिफ, थर्ड है ब्लॉक रेट टैरिफ, फोर्थ है 2 पार्ट टैरिफ,
इसका एक नाम और है हॉपकिंसन डिमांड टैरिफ। फिफ्थ है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, इसका एक और नाम है राइट डिमांड टैरिफ। सिक्स्थ है पावर फैक्टर टैरिफ और सेवेंथ है थ्री पार्ट टैरिफ, जिसका एक नाम है डॉहर्टी डिमांड टैरिफ। तो जनरली जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में हॉपकिंसन, राइट डिमांड, डॉहर्टी इस नाम से भी कितनी बार इस टैरिफ के बारे में पूछ लिया जाता है, तो हमें ये नाम भी साथ में याद रखने होते हैं। फर्स्ट है सिंपल टैरिफ। तो सिंपल टैरिफ क्या है? व्हेन देयर इज़ अ फिक्स्ड रेट पर यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल टैरिफ और यूनिफॉर्म टैरिफ। जब जितनी भी आपने कंज्यूम यूनिट की है उस पर एक फ़िक्स रेट डिसाइड हो, फिक्स रेट पर यूनिट की डिसाइड कर ले, उसे हम सिंपल टैरिफ कहते हैं। मान लीजिए आपने 1000 यूनिट्स खर्च की हो या 100 यूनिट, आपकी जो पर यूनिट रेट है वो फिक्स कर दी जाए 2 रुपये 3 रुपये वॉट एवर जो, तो इसे हम कहते हैं सिंपल टैरिफ, जिसमें किसी प्रकार का स्लॉट नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर सिंस एवरी कंज्यूमर हैज़ टू पे इक्विटेबली फॉर द फिक्स चार्ज। तो यहाँ जो उपभोक्ता अधिक खर्च कर रहा है या कम खर्च कर रहा है, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा के से बांधे रखने के लिए। हर कंज्यूमर को एक इक्वली फिक्स चार्ज प्रोवाइड करना पड़ रहा है। द कॉस्ट पर यूनिट डिलीवर इज हाई, तो जो पर यूनिट की कॉस्ट आएगी वो बहुत उच्च आएगी। इट डजेंट एंकरेज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को एंकरेज नहीं करता है, बढ़ावा नहीं देगा। ये सिंपल टैरिफ की कुछ कमजोरियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो सिंपल टैरिफ में एक फ़िक्स रेट से सारे लोड को कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिससे हाई रेट भी मिल जाती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। सेकंड है फ्लैट रेट टैरिफ। When different type of consumers are charged at different uniform per unit rates, it is called a flat rate tariff. व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। अगला है, तो जब फ्लैट रेट टैरिफ में कंज्यूमर को अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर चार्ज एट डिफरेंट यूनिफॉर्म पीयू रेट्स, तो डिफरेंट यूनिट के अलग अलग रेट से जब उनको चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्लैट रेट टैरिफ। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। फर्स्ट है, सिंस द फ्लैट रेट टैरिफ वेरीज अकॉर्डिंगली टू द वे द सप्लाई इज यूज्ड, separate meter are required for lighting load, power load, etc. This makes the application of such a tariff expensive and complicated. तो इसमें क्या किया जाता है, पावर लोड के लिए अलग मीटर लगाया गया, सेपरेट मीटर, लाइटिंग लोड के लिए अलग मीटर। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है और खर्चा जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने लोड को अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग आपने यूनिट डिसाइड की है। सेकेंड है, अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंज्यूमर इज चार्ज एट सेम रेट irrespective of the magnitude of energy consumed. However, a big consumer should be charged at a lower rate, as in his case the fixed charge per unit are reduced. तो इसमें जो कैटेगरी है उसमें सभी को एक समान पेमेंट करना पड़ता है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक पर्टिकुलर क्लास में हर कंज्यूमर को सेम रेट से बिना उसके उपभोग के बिजली को देखे हुए उसको चार्ज लिया जाता है, जबकि बिग कंज्यूमर को वही बिजली कम रेट पे भी मिल जा रही है। तो ये फ्लैट रेट के कुछ डिसएडवांटेज हैं। फ्लैट रेट टैरिफ के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा कि यह टैरिफ का एक सरल रूप है जिसमें बिल जिस समय जारी होता है उस दिनों में जो प्रस्तावित लैंपों की संख्या क्या थी, यहाँ टैरिफ संकेत लाइट कितने थे, सिग्नल सिस्टम, गली या रोडों की घंटों की संख्या स्थिर हो, ऊर्जा खर्च आसानी से ज्ञात हो सके के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है। यह बेसिकली कृषि सिंचाई में प्रयोग होने वाली ट्यूबवेलों की सप्लाई की जाने वाली विद्युत बिल की राशि तैयार करने के लिए प्रयोग होता है। शुल्क दर जो है वो स्थापित मोटर के हॉर्स पावर के अनुसार डिसाइड होता है कि आपने कितने एचपी की मोटर लगा रखी है।
इस टैरिफ के दौरान जो मीटरिंग उपकरण और मीटर रीडिंग की लागत है जो है उसको हटा दिया जाता है। तो ये इसके बारे में एक छोटी जानकारी और है। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपका कोई भी संशय या प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।